मूवी के स्टार्ट में हम एक बहुत ही गरीब फैमिली को देखते हैं जिसमें 4 लोग हैं। मिस्टर किम, उसकी बीवी चोंगसुक, बेटी कीजंग और बेटा कीवो। ये सभी एक छोटे से बेसमेंट में रहते थे और उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती थी क्योंकि उनके माली हालात बहुत खराब थे। ये सब पिज्जा के डब्बे बनाते थे, लेकिन घर चलाने के लिए सिर्फ इस काम से गुजारा नहीं हो सकता था। अब एक दिन कीवो का दोस्त मिन उसके घर आता है, जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ा करता था। वो उसे एक पत्थर देता है और कहता है कि ये मेरे दादा ने तुम्हारे लिए दिया है। उनका मानना है कि जिसके पास ये पत्थर होता है उस पर दौलत की बारिश होने लगती है। कि वो अपने दोस्त को बताता है कि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। मिन बोलता है कि मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, जिस लड़की को मैं पढ़ाता हूँ तुम उसे इंग्लिश की ट्यूशन दे सकती हो। कीवू कहता है कि मैं कॉलेज नहीं जाता, वो मुझे काम क्यों देंगे। मिन बोलता है कि मैं ट्यूशन के लिए उन्हें तुम्हारा नाम रेकमेंड कर दूंगा, बाकी तुम अपनी बहन से एक नकली डिग्री बनवा लेना। कीजंग फोटोशॉप से एक जबरदस्त सी नकली डिग्री बना देती है क्योंकि उसकी बहन बहुत ही आर्टिस्टिक होती है। इसके बाद कीवी उस घर में जाता है जहां उसे उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाना थी। ये एक बहुत ही आलीशान घर था और इस घर में जो फैमिली रहती थी वो पार्क फैमिली थी। इस घर में 4 फैमिली मेंबर्स थे, मिस्टर मिसेस पार्क और उनके 2 बच्चे। उनके छोटे बेटे का नाम द सोंग और बड़ी बेटी का नाम द हाई था। कीवू द हाई को ही ट्यूशन पढ़ाने आया था। अब इसी घर में एक हाउसकीपर काम किया करती थी जिसका नाम मून था। वो इस पूरे घर का ध्यान रखा करती थी और काफी टाइम से यहाँ काम कर रही थी। असल में पार्क फैमिली से पहले ये घर एक आर्किटेक्ट का था जिसने खुद ये घर बनवाया था। मून इस आर्किटेक्ट के पास ही काम किया करती थी, लेकिन जब आर्किटेक्ट ये घर पार्क फैमिली को सेल करके जाने लगा तो उसने मून को ही पार्क फैमिली के घर में एज अ हाउसकीपर नौकरी दिलवा दी थी। इसलिए मून इस घर में शुरू से ही काम कर रही थी। कीवो जब दहाई को ट्रायल क्लास देखता है तो उसकी मॉम भी उसके पास बैठी होती है। उसे कीवो का काम बहुत पसंद आता है, वो कीवो को हायर कर लेती है। अब बातों बातों में ही कीवो को पता चलता है कि उसके छोटे बेटे द सॉन्ग को पेंटिंग का बहुत शौक है और उन्होंने उसके लिए काफी सारे पेंटिंग टीचर्स को हायर भी किया था, लेकिन कोई भी 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया क्योंकि द सॉन्ग बहुत शरारती बच्चा था। तभी कीवो सोचता है क्यों ना अपनी बहन को इसका टीचर बना दिया जाए क्योंकि उसकी बहन में आर्टिस्टिक स्किल्स थी। वो मिसेस पार्क को कहता है कि मेरे कजन की एक क्लासमेट है जो शिकागो से आई है। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। अगर आप चाहें तो मैं इससे बात कर सकता हूँ। मिसेस पार्क राजी हो जाती है। वो अगले दिन अपनी बहन की जंग को जेसिका बनाकर उनसे मिलवाने ले जाता है। वो उसका असली नाम नहीं बता सकता था क्योंकि अगर उसने उसका असली नाम बता दिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये दोनों बहन भाई हैं। अब कीजंग मिसेस पार्क को बताती है कि मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट हूँ और फिर वो बड़ी चालाकी से द सॉन्ग को टैकल करती है कि वो उसकी हर बात मानने लगता है, जिससे मिसेस पार्क बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे हायर कर लेती है। अब जैसे ही जेसिका की पहली क्लास खत्म होती है वहाँ मिस्टर पार्क आ जाती हैं जो घर के मालिक थे। वो अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि जेसिका को उसके घर छोड़ाओ। ड्राइवर उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। कीजंग उसे कहती है कि मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ दो, वहाँ मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। गाड़ी में उतरने से पहले जेसिका गाड़ी में जानबूझकर अपनी पैंटी उतारकर वहीं गाड़ी में छोड़कर चली जाती है। वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि मिस्टर पार्क को शक हो जाए कि ड्राइवर का कैरेक्टर ठीक नहीं है। अगले दिन मिस्टर पार्क को जब वो पैंटी मिलती है तो वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है कि शायद हमारे बेटे की आर्ट टीचर जेसिका और ड्राइवर के बीच में कुछ चल रहा है। उसी टाइम जेसिका भी वहाँ आ जाती है। मिसेस पार्क उससे बातों बातों में पूछ लेती है कि कल ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ने गया था, तो जेसिका बताती है कि नहीं, मैं तो मैट्रिक स्टेशन पर ही उतर गई थी। ये सुनकर मिसेस पार्क जेसिका की तरफ से सेटिस्फाइड हो जाती है। वो उसे बताती है कि हमने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था और जेसिका का यही तो प्लान था। असल में वो अपने डैड को ये नौकरी दिलवाना चाहती थी। वो मिसेस पार्क से कहती है कि अब आपको कोई बूढ़ा ड्राइवर रख लेना चाहिए। वो उन्हें सजेस्ट करती है कि मेरे डैड के भाई का ड्राइवर था जिसका नाम किम था, वो बहुत पुराना और बहुत अच्छा ड्राइवर है। मिसेस पार्क कहती है कि इस ड्राइवर को मिस्टर पार्क के पास भेज दो। फिर कीवू अपने डैड को एक शोरूम में ले जाकर मिस्टर पार्क के जैसी ही एक कार के सारे फंक्शन समझा देता है। अगले दिन किम मिस्टर पार्क से मिलने उनके ऑफिस जाता है तो मिस्टर पार्क उसकी ड्राइविंग का टेस्ट लेती हैं, जिसे वो आसानी से पास कर लेता है और उसे नौकरी मिल जाती है। अब वो तीनों के तीनों एक ही घर में नौकरी कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल अनजान बन के। अब कीवू और कीजंग किसी भी तरह से अपनी मॉम को इस घर में काम दिलवाना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि अपनी मॉम को यहाँ काम दिलवाने के लिए उन्हें किसी तरह इस घर की हाउसकीपर को पहले इस घर से बाहर निकलवाना पड़ेगा, लेकिन उसे निकलवाना आसान काम नहीं था। एक दिन फ्रूट खाते हुए द हाई कीवू को बताती है कि मुझे पीच बहुत पसंद है, लेकिन पीच हमारे घर में नहीं आते।
क्योंकि मिस मून को उनसे शदीद एलर्जी है। पीच के ऊपर गिरा हुआ पाउडर अगर उनसे टच भी हो जाए तो उन्हें शदीद खांसी आने लगती है। फिर कीवू और कीजंग ये सुनकर एक प्लान बनाते हैं। एक दिन कीवू चुपके से पीच का पाउडर मिस मून के ऊपर डस्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो जाती है और हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब वो हॉस्पिटल में होती है तो कीवू के डैड किम वहाँ आ जाते हैं। वो अपने साथ साथ उसकी पिक्चर भी खींच लेते हैं। फिर जब वो मिसेस पार्क के साथ उन्हें शॉपिंग करवाने के लिए ले जाते हैं तो वो उन्हें मिस मून की पिक्चर दिखाकर कहते हैं कि मैं अपने एनुअल मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था। जब मैं अपनी वाइफ के लिए सेल्फी ले रहा था तो ये भी फ्रेम में आ गई। हालांकि मैं उनकी बातें नहीं सुनना चाहता था, लेकिन वो इतनी जोर से बोल रही थी कि मुझे उनकी आवाज आ गई। दरअसल उन्हें टीबी है। ये सुनकर मिसेस पार्क को यकीन नहीं आता। मिस्टर किम कहते हैं कि देख लें, वो सबके लिए खाना बनाती है, आपका एक छोटा बच्चा भी है। फिर वो अपनी बेटी कीजन को मैसेज कर देता है कि हम 3 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। ये मैसेज देखकर कीजंग हाउसकीपर मिस मून के ऊपर दोबारा से पीच का पाउडर डाल देती है और मिस मून को फिर से खांसी शुरू हो जाती है। इसी दौरान मिसेस पार्क भी वहां पहुंच जाती है और उसके सामने ही हाउसकीपर एक टिश्यू इस्तेमाल करती है और फिर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। फिर उनका ड्राइवर डस्टबिन की तरफ जाता है जहाँ उसने टिश्यू फेंका था। वो टिश्यू पर सॉस गिराता है और मिसेस पार्क को दिखाता है, जिससे उसे यकीन आ जाता है कि मेरा ड्राइवर सच बोल रहा था, इस हाउसकीपर को टीबी है। फिर वो अपने ड्राइवर को कहती है कि तुम इस बात का जिक्र मिस्टर पार्क से ना करना, वरना वो काफी गुस्सा हो जाएंगे। फिर वो अपनी पुरानी हाउसकीपर को भी नौकरी से निकाल देते हैं और उनका ड्राइवर मिस्टर किम बहुत चालाकी से अपनी बीवी को इस घर में इंट्रोड्यूस करवा देता है। अब मिस्टर किम की बीवी चोंग सूक को भी एज ए हाउसकीपर यहाँ रख लिया जाता है। किसी को शक भी नहीं होता कि ये सब एक ही फैमिली है। एक दिन मिस्टर पार्क अपने बेटे द सॉन्ग के लिए बहुत से गिफ्ट्स लेकर आते हैं, क्योंकि द सॉन्ग का बर्थडे आने वाला था। द सॉन्ग वो गिफ्ट्स देखते हुए अपने ड्राइवर को सूंघता है। फिर वो अपनी नई हाउसकीपर को जाकर सूंघता है और कहता है कि उनमें से एक जैसी स्मेल आ रही है। फिर वो कहता है कि मिस जेसिका से भी ऐसी ही स्मेल आती है। घर वापस आकर मिस्टर किम की फैमिली में सब यही कहते हैं कि हमने हर तरह का साबुन और शैम्पू बदल कर देख लिया है, लेकिन ये स्मेल नहीं जाती। असल में उनसे जो स्मेल आती थी वो इस सीलन ज़दा बेसमेंट की थी, जो तब तक खत्म नहीं हो सकती थी जब तक वो लोग कोई दूसरा घर ना ले लेते। कुछ दिन बाद द सॉन्ग का बर्थडे था और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये सारी फैमिली कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। घर में कोई नहीं होता, इसलिए ड्राइवर मिस्टर किम, हाउसकीपर चोंग सूक, उनका बेटा कीवू और कीजंग पार्क फैमिली के घर में ही रुक जाते हैं और वहाँ पार्टी करने लगते हैं। वहाँ ये सब खाते पीते और मस्ती कर रहे होते हैं, तभी उनकी डोरबेल बजती है। जब ये कैमरे से बाहर देखते हैं तो मिस मून वहाँ पर खड़ी होती है, जो यहाँ पर पहले काम किया करती थी। वो कहती है कि मेरा कुछ सामान यहाँ रह गया है और मैं वो सामान लेकर चली जाऊंगी। अब चोंग सूक उसे अंदर आने देती है तो वो नीचे बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन बहुत देर तक जब वो ऊपर नहीं आती तो चोंग सूक उसको देखने नीचे चली जाती है। वो एक शेल्फ को धक्का लगा रही थी जो उसे हिल नहीं रहा था। दरअसल उसके नीचे एक प्लेट फंसी हुई थी। जब चोंग सूक उसे निकालती है तो शेल्फ पूरे का पूरा खिसक जाता है और वहाँ से एक नया रास्ता निकलता है जो नीचे एक गहरे तहखाने में जा रहा था। तहखाने का दरवाजा खुलते ही मिस मून नीचे की तरफ भागती है। चोंग सूक भी उसके पीछे भागती है। जब मिस मून नीचे पहुंचती है तो वहाँ एक आदमी था। ये उसका हस्बैंड था, जिसको उसने यहाँ पिछले 4 साल 3 महीनों से छुपा रखा था। इस तहखाने के बारे में पार्क फैमिली को नहीं पता था। दरअसल जो पिछले ऑनर थे जिन्होंने ये घर पार्क फैमिली को सेल किया था, उन्होंने इस जगह के बारे में उन्हें नहीं बताया था। लेकिन क्योंकि मिस मून पहले से यहाँ काम करती थी, इसलिए उसे इस जगह का पता था। उसने अपने हस्बैंड को इसलिए यहाँ छुपा रखा था क्योंकि उसके हस्बैंड ने लोन लिया हुआ था जिसे वो चुका नहीं पाता और लोन वाले उसे ढूंढ रहे थे। अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो वो लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो पिछले कई सालों से यहाँ पर होता है। मिस मून कहती है कि मुझे पता था कि आज पार्क फैमिली कहीं गई हुई है, इसलिए मैं यहाँ आ गई और मैंने यहाँ आने से पहले कैमरे की वायर भी काट दी थी। चोंग सूक पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि पार्क फैमिली यहाँ नहीं है, तो मिस मून बताती है कि वो अभी भी उनके छोटे बेटे द सॉन्ग से राब्ते में है। फिर वो चोंग सूक से बोलती है कि तुम हफ्ते में एक बार मेरे हस्बैंड को खाना दे दिया करना, यहाँ पर एक फ्रिज भी है, इसके बदले मैं हर महीने तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगी। लेकिन चोंग सूक उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मिस मून उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वहीं सीढ़ियों पर किम, उसका बेटा कीवू और बेटी कीजंग भी उनकी ये सारी बातें सुन रहे थे। फिर उनमें से एक का पैर फिसलता है और वो सब के सब नीचे बेसमेंट में आकर गिर जाते हैं। मिस मून जैसे ही उन्हें देखती है वो उनकी वीडियो
वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। उसी दौरान की वो अपने डैड से कहता है, डैड मेरा पैर, और ये बात भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। मिस मून समझ जाती है कि ये सब के सब एक ही फैमिली है और उन्होंने धोखे से यहाँ पर काम हासिल किया है। वो कहती है कि अब मैं ये वीडियो मिसेस पार्क को सेंड कर दूंगी, लेकिन अब चोंगसुक उससे कहती है कि प्लीज ऐसा ना करना। खेल अब पूरी तरह पलट चुका था, यानी पहले मिस मून गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अब चोंगसुक उसकी मिन्नतें कर रही थी। मिस मून अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर आ जाती है और साथ ही इस टेबल की भी वीडियो बना लेती है जहाँ कुछ देर पहले किम फैमिली पार्टी कर रही थी और जहाँ खाने पीने का सामान बिखरा हुआ था। उसी दौरान किम फैमिली मिस मून और उसके हस्बैंड पर हमला कर देती है और उनका फोन छीनकर उससे वीडियो डिलीट कर देती है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। चोंगसुक जब फोन उठाती है तो मिसेस पार्क उसे कहती है कि कुछ खाने के लिए बना दो। वो बताती है कि तेज बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गया है और हम 8 मिनट में घर वापस पहुंच रहे हैं। उसके फौरन बाद ये लोग मिस मून और उसके हस्बैंड को नीचे तक खाने में दोबारा बंद कर देते हैं और ऊपर आ जाते हैं। फिर वो फटाफट पूरे घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पार्क फैमिली घर में पहुंचती है तब तक ये पूरा घर ठीक कर देते हैं। ये तीनों वहीं कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। पार्क फैमिली को पता भी नहीं चलता कि उनके आने से पहले यहाँ क्या कुछ हो चुका था। खाना खाने के दौरान मिसेस पार्क चोंगसुक को बताती है कि एक बार द सॉन्ग का बर्थडे था। जब रात को हम सब सो गए तो द सॉन्ग केक खाने के लिए उठा। जब वो यहाँ बेसमेंट में केक खा रहा था उसने एक भूत देख लिया। दरअसल वो भूत नहीं था बल्कि मिस मून का हस्बैंड था जो बेसमेंट में ऊपर खाना खाने के लिए आया था। उन लोगों को लगता है कि वो कोई भूत था। अब यहाँ पर रात को बारिश भी होती है। द सॉन्ग अपना टेंट लेकर बाहर गार्डन में चला जाता है। वो कहता है कि आज रात मैं यहीं सोऊंगा। इसी वजह से द सॉन्ग के मॉम डैड को हॉल में ही सोना पड़ता है क्योंकि वहाँ से वो उस पर नजर रख सकते थे। रात को जिस सोफे पर मिस्टर एंड मिसेस पार्क लेटकर बातें कर रहे होते हैं, किम, की-वू और की-जंग उसी सोफे के पास पड़ी एक टेबल के नीचे उनकी बातें सुन रहे होते हैं। मिस्टर पार्क अपनी वाइफ से बोलते हैं कि हमारा जो ड्राइवर है उसके पास से एक अजीब सी बदबू आती है जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनकी ये सारी बातें मिस्टर किम, की-जंग और की-वू सुन रहे थे। उन्हें इस बात का बहुत बुरा भी लगता है। रात को जब मिस्टर मिसेस पार्क सो जाते हैं तो ये तीनों के तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और अपने घर अपनी बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। आज रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो उनका पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका था क्योंकि घर की खिड़की खुली रह गई थी और अब ये तीनों वहाँ नहीं रह सकते थे, इसलिए वो एक जगह जाते हैं जहाँ और भी बहुत से लोग रह रहे थे। ये पूरी रात वहीं गुजार देते हैं। अगली सुबह की जंग को मिसेस पार्क की कॉल आती है कि आज द सॉन्ग की बर्थडे पार्टी है और अगर आप उसमें आएंगी तो हमारे बेटे को बहुत खुशी होगी। और साथ ही वो अपनी बेटी की टीचर की-वू को भी कॉल करके बुला लेती है। फिर वो अपने ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने चली जाती है क्योंकि उसे पार्टी की तैयारी करनी थी। जब वो वापस आ रही होती है तो उसे ड्राइवर के पास से बहुत बुरी स्मेल आने लगती है। वो अपना नाक बंद कर लेती है। इस बात से उसके ड्राइवर किम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये लोग उसके साथ इस तरह से बिहेव करें क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर पार्टी शुरू हो जाती है कि वो अपने बैग से वो पत्थर निकालता है जो उसके दोस्त ने उसे दिया था। वो इस पत्थर को लेकर बेसमेंट के नीचे तक खाने में चला जाता है तो पत्थर उसके हाथ से छूटकर नीचे आ गिरता है। वो भी जब नीचे आता है तो देखता है कि वहाँ मिस मून एक रात पहले ही मर चुकी है क्योंकि कल रात जब मिस मून सीढ़ियों से ऊपर भागकर मिसेस पार्क तक पहुँचना चाहती थी तो चोंगसुक उसे लात मारती है जिससे वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है। इस वजह से उसकी जान चली जाती है। अब की वो पत्थर उठाकर मिस मून के हस्बैंड को भी मारना चाहता था क्योंकि अगर वो दोनों ही मर जाते तो किम फैमिली का राज उनके साथ यहीं दफन हो जाता। मिस मून का हस्बैंड उसी वक्त वायर का एक फंदा बनाकर की-वू के गले में डालकर उसे घसीटता है और वायर एक जगह अटका देता है। इसके बाद वो इस पत्थर को उठाता है जिस पत्थर से की-वू उसे मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो की-वू को पत्थर से मारता की-वू खुद को छुड़वाकर बेसमेंट से ऊपर भागता है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही वो गिर जाता है और मौका देखकर मिस मून का हस्बैंड उसके सर पर पत्थर मार देता है। फिर वो वहाँ से एक चाकू उठाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पार्टी चल रही होती है। उसकी नजर की-जंग पर पड़ती है जो द सॉन्ग की तरफ केक लेकर जा रही थी। वो फौरन उसे पहचान लेता है। वो चाकू से की-जंग के सीने पर वार करता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। द सॉन्ग मिस मून के हस्बैंड को दोबारा से भूत समझकर डर जाता है और बेहोश हो जाता है। की-जंग के डैड मिस्टर किम उसके जख्म को दबाते हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे, लेकिन जख्म काफी गहरा था। ये देखकर की-जंग की माँ चोंगसुक उस आदमी पर हमला कर देती है और उनमें जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन चोंगसुक उसे मार देती है।
मिस्टर पार्क अपने बेटे दासोंग को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। उसे वहाँ और किसी की परवाह न थी। वो अपने ड्राइवर से चाबी मांगता है। मिस्टर किम उसकी तरफ चाबी फेंकता है तो वो नीचे गिर जाती है और मिस मून के हस्बैंड की बॉडी उस चाबी पर आ गिरती है। मिस्टर पार्क जब उसके नीचे से चाबी निकालने लगता है तो उसे उसकी बॉडी से बहुत बुरी स्मेल आती है। ये स्मेल बेसमेंट में रहने की वजह से ही आ रही थी। मिस्टर किम जब ये देखता है तो वो इस सिचुएशन से खुद को रिलेट करने लगता है। उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो चाकू उठाकर मिस्टर पार्क के सीने में मार देता है और खुद वहाँ से भागकर बेसमेंट में जा छुपता है। फिर हम देखते हैं कि कीवू बच गया था। उसके दिमाग की सर्जरी की गई थी जिससे वो काफी अरसा मेंटली डिसेबल रहा। उसकी बहन की जंग मर चुकी थी और उसके डैड मिस्टर किम गायब हो चुके थे। पुलिस और डिटेक्टिव्स एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। कीवू और उसकी मॉम पर कोर्ट में केस चलता है लेकिन कोर्ट उन दोनों को ही छोड़ देती है। ठीक हो जाने के बाद कीवू इस आलीशान घर के सामने की पहाड़ी पर जाता है। उसे यकीन था कि उसके डैड घर की बेसमेंट में अब भी मौजूद थे और मिस्टर किम भी ये बात जानते थे कि उनका बेटा एक दिन उन्हें ढूंढते हुए जरूर वहां तक आएगा। वो मॉर्स कोड से अपने बेटे को पूरा एक लेटर सेंड करते हैं। वो जानते थे कि कीवू इस मॉर्स कोड को डिकोड कर लेगा क्योंकि वो स्काउट में रह चुका था और ऐसा ही होता है। कीवू इस लेटर को डिकोड कर लेता है जिसमें उसके डैड मिस्टर किम ने बताया था कि ये घर अब सेल हो चुका है और यहाँ एक जर्मन फैमिली आकर रहने लगी है। मुझे जब भूख लगती है तो मैं छुपकर ऊपर आकर कुछ न कुछ खा लेता हूँ। मुझे मिस्टर पार्क को मारने का बहुत पछतावा है। जब मैं यहाँ बेसमेंट में आया था तो यहाँ मिस मून की डेड बॉडी थी जिसे मैंने एक दिन बेसमेंट से बाहर आकर इसी घर के गार्डन में दफना दिया। अब मुझे यकीन है कि मेरे बेटे एक दिन तुम जरूर यहाँ आओगे और मुझे यहाँ से निकाल लोगे। कि वो जब अपने डैड का लेटर पढ़ लेता है तो वो भी उन्हें एक लेटर लिखता है जिसे वो कभी पोस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वो इस लेटर में लिखता है कि एक दिन मैं जरूर वो घर खरीद लूंगा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और जब मैं अपनी मॉम के साथ इस घर में आऊंगा तो आप खुद बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आएंगे। ऐसा एक दिन जरूर होगा। लेकिन अभी वो सिर्फ ऐसा सोच ही सकता था क्योंकि ऐसा मुमकिन हो पाता या नहीं ये कोई नहीं जानता था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें।